अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सालिक अब्दुल रहमान फ्रॉम रेलूकट्टा। तो गाइस आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस की। तो बहुत वेलियां मारनी हैं। तो कोई भी बंदा जिसका आईटी से बैकग्राउंड है या नहीं है, डजेंट मैटर, ठीक है। आप लोगों ने अगर इस फील्ड में आना है तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। और वर्डप्रेस का जो है वो मैं कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब शुरू से शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। जिस बंदे को वर्डप्रेस की एबीसीडी भी नहीं पता, डब्ल्यू भी नहीं पता वर्डप्रेस का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट करनी है और आपने पूरी वीडियो देखनी है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हर वीडियो के बाद हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले, आप न्यू हो, आपको कुछ नहीं पता, वर्डप्रेस की डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हो, तो आपने क्या करना है, आपको दो चीज़ें चाहिए, ठीक है, जिसका आपको पता होना चाहिए। एक होती है डोमेन, एक होती है होस्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेन क्या होती है, ठीक है। डोमेन ये होती है जो आपकी वेबसाइट का नेम होता है। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, youtube.com, ये डोमेन है एक, ठीक है। और होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का डाटा कंटेंट सारा स्टोर होता है, ठीक है। वो क्या होगा, होस्टिंग। होस्टिंग और डोमेन। अब स्टार्टिंग में हमारे पास ना होस्टिंग खरीदने के पैसे हैं ना डोमेन खरीदने के पैसे हैं, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है। हमारे पास कोई क्लाइंट भी नहीं है ऑब्वियसली, वरना क्लाइंट हमें होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड कर देता है। अगर जो नहीं करते तो वो आपको कहते हैं कि हमें बाय कर दो, हमें तरीका बता दो। तो हम उन्हें बता देते हैं कि ये होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, ये डोमेन जो आप नाम लेना चाहते हो वो बताओ, वो सर्च करते हैं हम, अगर वो अवेलेबल हो तो हम बाय कर लेते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के पैसे जो है वो क्लाइंट पे करता है, आपको किसी चीज़ के लिए पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी ये बात कि ये कोर्स जो है ये बिल्कुल फ्री है। और हम इसमें बेसिकली बेसिक्स प्लगइन से स्टार्ट करेंगे कि आपको पता हो कि वर्डप्रेस पे हो क्या रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैं थीम इंस्टॉल करके आपको उस चीज़ पे नहीं लेके आऊँगा। स्टार्टिंग में हमने शुरू से स्टार्ट करना है। शुरू से मतलब ये कि जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये एक डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, ठीक है। हमने इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। पहले दिन से हमने समझना है कि क्या क्या चीज़ वर्डप्रेस पे होती है, कैसे कैसे होती है, हमने कैसे एडिट करना है उस चीज़ को, और कैसे उसको क्लीन लुक देनी है। उसके बाद हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। उसकी जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेहतरीन हो जाएगा। आपको ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस आपने किस तरीके से करनी है, और आपको किस तरह जो है वो बेस्ट साइड ढूंढ के उसको फॉलो करके वो बनानी है, सही है। तो इस तरह आप करते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह बस जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप एक वर्डप्रेस डेवलपर बन चुके होंगे। ओके। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें चाहिए एक होस्टिंग और एक डोमेन, जो कि हमने परचेज नहीं करनी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे, हमें चाहिए लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर ही हम अपनी होस्टिंग बना लेंगे, और कंप्यूटर ही हमें कोई डोमेन असाइन कर देगा और उस पर हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस पर हम जो मर्जी करें, उसका कोई इशू नहीं है, नई वेबसाइट बन जाती है। अगर आप वेबसाइट उड़ा भी देते हो तो नई बन जाएगी, मसला कोई नहीं है। तो टेंशन फ्री होके आ जाओ दोस्तों, ज्वाइन करो, ठीक है। और वीडियो पूरी की पूरी एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल होस्ट की, ठीक है। लोकल होस्ट वर्डप्रेस लिखें आप। ओके। सो सेकंड पे ये आ रहा है localwp.com। वैसे तो बहुत सारे लोकल होस्ट हैं, लेकिन मैं इसे रिकमेंड करता हूँ पर्सनली। ओके। इसको आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ है डाउनलोड फॉर फ्री का बटन, आपको नजर आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म जो है वो पॉपअप हो जाएगा। आपने इस फॉर्म को सिंपली फिल करना है, ठीक है। जो भी आपके पास विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, तो वो आपने यहाँ से पकड़नी है, ठीक है। मेरे पास विंडोज़ है, मैं विंडो लूँगा। अपना पहले फर्स्ट नेम लिखें, सेकंड नेम लिखें, अपनी ईमेल लिखें, जो भी आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अदर को सिलेक्ट करके गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 700 MB का है, तो वो मैं वीडियो में डाउनलोड नहीं करना चाहता था, इससे बहुत बड़ी वीडियो हो जानी थी। तो वो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपने इस तरह फाइल को गेट करना है और उसे डबल क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल होने लग जाएगी। ऑलराइट। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपके पास इंस्टॉल हो गई, उसके बाद आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपको एक आइकन मिल जाएगा। आइकन जो होगा वो किस टाइप का होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला आइकन होगा लोकल का। ऑलराइट।
ये लोकल का आइकॉन है, इसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, मैंने ये साइट ऑलरेडी बनाई हुई है। आपने क्या करना है, आपके पास प्लस का साइन शो हो रहा होगा तो आपने प्लस पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करेंगे। आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम सालिक था तो मैंने सालिक के नाम से, आपका नाम अहमद है तो आप अहमद के नाम से कंटिन्यू कर दें, प्रेफर्ड पे रहने दें। उसके बाद वर्ड प्रेस का अपना कोई यूज़र नेम सेट करें। ठीक है, मैंने अहमद लिखा था तो अहमद ही लिख देता हूँ। पासवर्ड कोई भी, admin123। ठीक है, और यहाँ हमने वहाँ जो ईमेल लगाई थी, मैंने अपनी ईमेल लगाई थी, आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लगा के ऐड साइट कर देना। ऑलराइट, तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये किस तरह का दिखेगा, यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा, और यहाँ पे भी आपका नाम शो हो रहा होगा, आपकी साइट का नाम जो आपने वहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, WP एडमिन का और ओपन साइट का। ओपन साइट करेंगे तो आपकी साइट पे कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली बैकएंड डेवलपर बनना है, हमने बैकएंड पे जाके चीज़ों को एडिट करना है। तो हम WP एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड खुलाएगा जो कि इस तरीके का आपको दिखाई देगा। जिस बंदे को भी बात समझ नहीं आई है उसने क्या करना है, जस्ट कमेंट करना है वीडियो के नीचे, तो मैं उसे गाइड कर दूंगा। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं इन ऑप्शंस की, कि ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, फिनिशिंग साइट को छोड़ दें, फिनिशिंग सेटअप को। ठीक है, अभी आपके किसी काम का नहीं है। आप देखें डैशबोर्ड, डैशबोर्ड ये है जो हमें नज़र आ रहा है, इसकी होम है, इसकी अपडेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपडेट आई होगी तो वो आपको पता चल जाएगी, आपने जस्ट क्लिक करना है। ये जो है करंट वर्जन इसका वर्डप्रेस का ये चल रहा है जो हमने इंस्टॉल किया है। एक्स्ट्रा भी आपके पास नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास थीम इंस्टॉल हुई हुई है। आपके पास आएगा पोस्ट। पोस्ट वो होता है जो हम ब्लॉग्स के अंदर लगाते हैं। ठीक है, जो ब्लॉग वेबसाइट होगी उसमें हम जो भी अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, टेक्स्ट अपलोड कर रहे हैं, वो एज अ पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, वो हमारे ब्लॉग पेज पे शो हो गई। मीडिया क्या होगा, जो भी हम पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे अपनी साइट के अंदर वो सब मीडिया के अंदर जाएंगी। जैसे कि मेरे पास ये अपलोडेड है। ओके, उसके बाद पेजेस क्या होते हैं, पेजेस बेसिकली वो होते हैं जो आपके मेन्यू में शो होते हैं। मेन्यू क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, bta group.net। ओके, ये है होम पेज, अबाउट अस पेज, सर्विस, रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट, कॉन्टेक्ट अस। ये सारा हमारा मेन्यू बना हुआ है और इसके अंदर जो ये चीज़ें लिखी हैं ना, ये पेजेस हैं। मतलब हमने डिफरेंट पेजेस बनाने होते हैं जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उसकी बेस पे। ऑलराइट, उसके बाद कमेंट्स हैं कि कोई आपके ब्लॉग के नीचे कमेंट करे या ना करे। अगर कमेंट आप ऑन करोगे तो कमेंट्स आपको शो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एलिमेंटर जो है ये पेज बिल्डर है, ये हमने यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स बनानी है, जो कि बहुत इजी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपके इंस्टॉल हो जाएगा। टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स में हमने फिलहाल अपने बेसिक को देखना है। सेव टेम्पलेट को छोड़ दें, जो आपने टेम्पलेट्स बनाए होते हैं उन्हें सेव करना होता है। थीम बिल्डर में जाके हम क्या करते हैं, थीम बिल्डर पर क्लिक करें तो यहाँ पे हम हेडर और फुटर के लिए से यूज़ करते हैं अगर हमारे पास एलिमेंटर प्रो हो। हेडर क्या होता है, ये हेडर है, ये सारा हेडर है, ऊपर वाली लाइन और जहाँ पे लोगो लगा हुआ है और जहाँ पे पेजेस लगे हुए हैं। और फुटर क्या है, जो एंड वाला पार्ट होता है। ओके, ये सारा पार्ट ये फुटर है, वो हम एलिमेंटर प्रो के अंदर बनाते हैं तो वो हम उसकी आगे बात करेंगे। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं WP फॉर्म्स की। कोई भी वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स लाजमी होता है, मतलब कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जो ये फॉर्म शो हो रहा होता है उसके लिए हमें एक प्लगइन चाहिए होता है। प्लगइन क्या होते हैं, प्लगइन ये होते हैं कि जो आपकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट आप इंस्टॉल करते हो, आपकी वेबसाइट में कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए, लाइक आपको ये फॉर्म ही बनाना है, तो आपके पास वो प्लगइन ही नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं बना सकोगे, आपको प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जो वर्डप्रेस है वो प्लगइन की बेस पे वर्क करता है। ऑलराइट, तो उसके बाद हम बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस जो है बेसिकली क्या है, यहाँ पे इसमें हमारी थीम्स होती हैं जो भी हम इंस्टॉल करेंगे। इसमें हमारे ये डिज़ाइन पे आप क्लिक करें, आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन ऑलरेडी हमारी वेबसाइट का था, कोई भी डिज़ाइन नहीं था ना, वेबसाइट कोई इंस्टॉल ही नहीं हुआ हुआ।
इसको किस तरह हमने कस्टमाइज करना है, उसमें विजेट्स कौन कौन से हैं, उसमें मेन्यूज कौन कौन से हैं। मेन्यूज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो हमारे पेजेस होते हैं वो ही हमारे में ये मेन्यूज बन जाते हैं यहाँ पे साइट के ऊपर। ऑल राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्हें अभी फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। हम बेसिक चीज़ों की बात करें। उसके बाद है प्लगइन्स। प्लगइन्स मैंने आपको बताया है जो फंक्शनैलिटी इंक्रीज करते हैं, तो हम हर प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। इवन कि हम पेज बिल्डर को भी इंस्टॉल करेंगे जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद यूजर्स। यूजर्स ये होता है कि आपकी वेबसाइट को कौन कौन एक्सेस कर सके। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसको सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐड यूजर कर दूं तो मैं किसी और की ईमेल भी ऐड कर सकता हूँ, किसी का यूजर नेम दे के पासवर्ड भी दे सकता हूँ, तो वो भी अपने घर बैठ के यूज कर सकता है। हम डिफरेंट यूजर्स बना सकते हैं किसी भी डोमेन के ऊपर। टूल्स में क्या बेसिकली अवेलेबल है अभी आपके लिए, इसमें कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसे छोड़ दें। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आप सेटिंग पे क्लिक करें तो ये जर्नल सेटिंग है जिसमें साइट का नाम अवेलेबल है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। ओके। जनरल सेटिंग्स यहाँ पे सालिक शो हो रहा है, आप यहाँ पे कोई भी नाम चेंज कर देंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि मेरी साइट का नाम हो सालिक रहमान, ये देखें आप ऊपर भी टाइप हो रहा है। अगर आप इसकी टैगलाइन कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज़ की, जैसे ड्यू की टैगलाइन है कि डर के आगे जीत है, तो आप टैगलाइन लिख सकते हैं। ओके। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल वो होगी जो आपने वो बनाते हुए, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड के बाद जो आपने ईमेल लिखी थी। बाकी इन चीज़ों को आप छोड़ दें, आपके किसी काम की नहीं है। बस सेव चेंजेस करेंगे तो साइट का नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम राइटिंग में आए, राइटिंग में डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज। पोस्ट का वर्ड जिधर भी आए तो समझ लीजिएगा कि ये ब्लॉग के रिलेटेड है। ओके। और डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही रहने दें, इसमें आपने कुछ चेंज नहीं करना। अगर आप रीडिंग में आ जाते हैं तो रीडिंग में यहाँ आप, अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, आप चाह रहे हो कि जो भी पोस्ट करूँ वो ऑटोमेटिकली ब्लॉग साइट पे, ब्लॉग पेज पे चले जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। होम पेज के लिए हम सेलेक्ट कर देते हैं जो भी हमने होम पेज बनाया होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट के लिए हम कोई पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज का पेज सेलेक्ट करके इसे सेव कर देता हूँ, तो मैं जो भी पोस्ट करूँगा वो सर्विसेज पेज पे ऑटोमेटिकली चले जाएगी। ओके। लेकिन हमने क्या करना है, ब्लॉग एक पेज अलग से बनाना है। हम ब्लॉग वेबसाइट भी बनाएंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी फिलहाल इसे एज इट इज़ रहने दें। ऑलराइट। उसके बाद डिस्कशंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, मीडिया में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये परमालिंक्स में भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, प्राइवेसी में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें लेफ़्ट साइड पे हमारी क्या क्या शो हो रही हैं, कि हमारा जो बेसिकली डैशबोर्ड है उस उसके लेफ़्ट साइड पे मेन्यू में क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है। मेन्यू की बात की जाए तो ये इसका लेफ़्ट साइड पे मेन्यू बना हुआ है। ऑलराइट। तो आज के वीडियो में आपने सिर्फ ये चीज़ों को समझना है। इन चीज़ों में से किसी चीज़ पे भी प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी बताइएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्टॉल करते हैं प्लगइन अपना पेज बिल्डर, और उसके बाद हम उस पे कुछ सेक्शंस बनाते हैं, उन्हें एडिट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम कोई भी थीम इंस्टॉल करने से पहले एडिट करना सीखेंगे। हम कोई भी थीम इंस्टॉल करने से पहले हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह मार्जिन्स दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, किसके अंदर स्पेस दे सकते हैं, किस तरह कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इन सबको टाइपोग्राफी बोलते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें, और अब ये कोर्स लाजमी कंप्लीट करें तो आप एक प्रॉपर स्किल आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने पैसे कमा सकते हैं किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।